अच्छा जी। एक्सपेंशन पाथ हमें ये दिखाता है कि एक प्रोड्यूसर के पास जूं जूं बजट में इजाफा होता जाए, वो लेबर और कैपिटल किस रेशो से इंक्रीज करता जाता है। फर्ज करें ये आइसो कॉस्ट लाइन है, ये एक आइसो कांट है, और ई वन पॉइंट इस पे इक्विलिब्रियम है, जहां पे वो 5 यूनिट कैपिटल के और 5 यूनिट लेबर के लगाते हैं। फर्ज कर लेते हैं इस तरफ कैपिटल, इस तरफ लेबर। अब फर्म के पास या वो प्रोड्यूसर के पास पैसा ज्यादा आ गया। पैसा ज्यादा आने की वजह से उसकी ये जो आइसो कॉस्ट लाइन है, ये ऊपर को शिफ्ट होगी और इक्विलिब्रियम ई वन से ई टू पे चला जाएगा। आई क्यू वन से आई क्यू टू पे। और अब उसने कैपिटल भी डबल कर दिया और लेबर भी डबल कर दी। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम डबल हो गई है। तो E1 E2 पॉइंट्स को अगर आपस में मैं ज्वाइन करूं तो ये एक कर्व बनेगी। इस कर्व को क्या बोलेंगे? पेंशन टेम्पल पार्ट। पार्ट। तो ये बेसिकली एक फर्म का बिहेवियर दिखाती है कि फर्म अमीर होती जा रही है, तो ये इस रेशियो से लेबर और कैपिटल में इजाफा कर रही है, या इस रेशियो से जा रही है, या इस रेशियो से जा रही है। उसका बिहेवियर फर्म का वो पता चलता है। अगर तो इस रेशियो से जा रही है, ये बात समझ लीजिएगा। इसका मतलब है जो जो फर्म अमीर होती जा रही है, तरक्की करती जा रही है, वो लेबर को प्रेफर करती जा रही है। कैपिटल उसने अपनी जगह पे रोका हुआ है और लेबर के यूनिट ज्यादा करती जा रही है। यानी कि लेबर कैपिटल रेशो वो उसकी चेंज होती जा रही है। अगर तो इस पैटर्न से जा रही है, इसका मतलब है लेबर उसने कांस्टेंट रखी हुई है, और जो जो फैक्ट्री अमीर होती जा रही है वो सिर्फ कैपिटल वो प्रेफर करती जा रही है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन बात आपका वो बिल्कुल वर्टिकल हो गया। लेकिन अगर इस रेशियो से जा रही है, इसका मतलब है लेबर और कैपिटल दोनों को सेम रेशियो से इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, जी समझ सर। लग गया जी। बात? जी सर। इस रेशियो से भी जा सकती है, मतलब ये लेबर में इजाफा ज्यादा कर रही है, कैपिटल में कम इजाफा कर रही है। इसका मतलब वो कैपिटल में इजाफा ज्यादा कर रही है, लेबर में कम कर रही है। लेकिन अगर ये 45 डिग्री की लाइन बनेगी, दोनों में इजाफा सेम है। तो अगर तो फैक्ट्री आपकी वो होमोजीनियस है, आपकी फर्म और यूनिट वो होमोजीनियस है, एंड लेबर और कैपिटल दोनों की कॉस्ट उसको सेम पड़ती है, तो फिर वो इस पैटर्न से अपने आउटपुट में इजाफा करेगी। तो एक्सपेंशन बात आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। नॉन होमोजीनियस केस में वो या तो इस तरह से जाएगा या इस तरह से जाएगा। तो बहरहाल ये इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी एक नजर बुक में देख लीजिएगा, आपको ये समझ आ जाएगी। ओके।